जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। आज जो आपके साथ में मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसे मैंने जीवन में पहले कभी नहीं बनाया था। अभी ही पहली बार मैंने इसे बनाया, पर मैंने वीडियो शूट करके रखी थी क्योंकि यदि मुझे यह पसंद आएगी और यदि परफेक्ट बनेगी तो मैं आपके साथ में इसकी रेसिपी शेयर कर सकूं। तो मुझे तो यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी, बिल्कुल परफेक्ट यह बनी थी। तो इसीलिए मैं आपके साथ में यह रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ली है 1 कप चना दाल, जिसे 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। अब पानी डाल करके इसे 2 घंटे के लिए अलग रख देते हैं। साथ ही लेंगे हम 2 कप गेहूं का आटा और उसी कप से आधा कप लेंगे हम मैदा। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। बिल्कुल चिपचिपा सा हमें आटा लगाना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं करना है। फ्रेंड्स, आपको मेथड देख करके पता तो चल ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। यदि आपको पता चल गया है तो कमेंट में मुझे लिख करके ज़रूर बताएं, और यदि नहीं चला तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि आज की रेसिपी एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है, जो कि आपको आगे रेसिपी में पता चल ही जाएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हम लगा रहे हैं। अभी ये हाथों पर चिपक रहा है, लेकिन ऐसा ही हमें आटा लगाना है, बिल्कुल हार्ड नहीं करना है। हाथों पर चिपके ऐसा ही चिपचिपा सा रखना है, तभी यह जो नाश्ता है या जो भोजन है वह बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। अब मैं डाल रही हूँ इस पर 1 बड़े चम्मच ऑयल और फिर से हम आटे को नीड कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद भी अभी भी यह आटा चिपक रहा है, लेकिन हमें इसे रेस्ट पर रखना है। तो फिर से हम 1 चम्मच ऑयल और डाल देते हैं और अब आटे को हम नीड नहीं करके आटे के चारों ओर हम ऑयल को कोट कर देंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा यह आटा है, तो अभी हम इसे ढक करके 2 घंटे के लिए रख देते हैं। 2 घंटे में दाल भी फूल जाएगी और आटा भी सेट हो जाएगा। 2 घंटे के बाद में ये लीजिए फ्रेंड्स, दाल तो अच्छे से फूल चुकी है। तो इस दाल को पानी सहित ही हम कुकर में डाल देंगे, क्योंकि हमने दाल को पहले ही 2 से 3 पानी से धो लिया था, तो इस पानी को हमें फेंकने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा और पानी डाल देते हैं और अब डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर और बिल्कुल 1 से 2 चुटकी ही हम इसमें डालेंगे नमक और 1 चम्मच ऑयल। अब ढक्कन लगा करके कुकर को मैं गैस पर गर्म होने के लिए रख देती हूँ। अब तो पता चल ही गया होगा फ्रेंड्स कि क्या बन रहा है। कुकर में हमें 4 से 5 सीटी आने तक दाल को अच्छे से पका लेना है, क्योंकि दाल को हमने पहले से भिगो करके रख रखा था। लेकिन यदि आप दाल को भिगो करके नहीं रखें तो कम से कम 7 सीटी आने तक आप दाल को पकाएं तो अच्छे से पक जाएगी। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 सीटी हमारे कुकर में हो गई है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। कुकर नेचुरली डीप्रेशराइज हो गया है, तो अब मैं ढक्कन को हटा देती हूँ। आप देख सकते हैं दाल पूरी तरह से पक चुकी है, पानी बिल्कुल कम बचा है। तो कुकर में से हम एक छलनी में डाल करके दाल को छान लेते हैं, जिससे पानी नीचे निकल जाएगा। इस पानी को फेंके नहीं, किसी भी दाल या सब्जी में यूज़ कर ले या आटा लगाने में यूज़ कर ले। अब दाल को मैं मैश कर रही हूँ। दाल अच्छे से पक चुकी है तो बहुत ही आसानी से मैश हो जाती है। चम्मच के पिछले हिस्से से हम इसको दबाएंगे तो आसानी से मैश हो जाएगी। अब जिस कप से हमने दाल ली थी उसी कप से हमने गुड़ लिया है। मेरे पास पाउडर वाला गुड़ था तो मैंने वही ले लिया है, ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा। अब गैस को ऑन करके फिर से हम दाल और गुड़ वाला मिक्सचर इसी पर रख देंगे गर्म होने के लिए। आप देखेंगे हल्के हल्की सी दाल मैश हो गई है और हल्की हल्की अभी बाकी है। तो हम इसको इसी प्रकार से चलाएंगे कि चम्मच के पिछले हिस्से से दबाते हुए, जिससे कि यह और भी मैश होती रहे। फ्रेंड्स, शुरू में गुड़ पिघलता है, इस वजह से यह थोड़ा सा ढीला होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे गुड़ पकेगा और दाल भी पकेगी यह गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से यह मैश होने लगा है। जब मिक्सचर पूरा गाढ़ा हो जाए तो मिक्सचर में चम्मच रख करके देख लें, चम्मच इसी प्रकार से खड़ी रहे, यानी कि अब पक गया है। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल का पाउडर। अब इसे मिक्स कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, वैसे तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, लेकिन अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि आज मैं बना रही हूँ पूरन पोली, जो कि एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है। मैंने यह गणेश चतुर्थी पर बनाई थी, इससे पहले कभी नहीं बनाई, पहली बार ही इसी साल की मैंने गणेश चतुर्थी पर इसे बनाया था। मुझे खाने में बहुत ही टेस्टी लगी, तो मैंने आपके साथ भी शेयर करी है। अच्छे से मैश तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी हम इसे छलनी से छानेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी दाल या गुड़ के चंक्स नहीं रहे। गरम गरम ही छानने से यह जल्दी से छन जाता है। अब इसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सा यह दाल और गुड़ का मिक्सचर हो गया है, तो आसानी से यह इकट्ठा हो जाता है। इसे बोलते हैं फ्रेंड्स पूरन। जो अंदर की फीलिंग होती है इसे पूरन कहा जाता है, और जो आटे वाली बनती है उसे कहते हैं पोली, तो इसीलिए इसका नाम है पूरन पोली। तो पोली के लिए आटा भी हमारा बिल्कुल सेट हो गया है, 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। आप देख सकते हैं अब यह हाथ पर बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इसे अच्छे से नीट कर लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सा यह है, ऐसा रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स, वरना पूरन पोली सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा आटा हम लेंगे और हाथ से इसकी बॉल बनाएंगे। हल्का हल्का यह हाथ पर चिपक सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी पूरन पोली बनेगी। अब चावल के आटे से मैंने इसे कोट किया है, आप मैदे से भी कर सकते हैं, और अंगूठे और अंगुलियों की मदद से हम इसे कटोरी नुमा शेप देंगे। बीच का हिस्सा हमें हल्का सा मोटा रखना है और किनार हमें थोड़े पतले रखने हैं। अब जो हमने पूरन बनाया है उसकी भी हम गोली बना लेंगे। तो जितना हमने आटा लिया है उससे या तो हल्की सी छोटी ले या फिर उसके बराबर ले, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी पूरन की गोली नहीं लेनी है। पूरन को हमने बीच में रख दिया है और आटे से हमने इसे कवर कर लिया है। ऊपर बचे हुए एक्स्ट्रा आटे को हम हटा देंगे और इसे जॉइन कर देंगे। आटा बिल्कुल सॉफ्ट है तो आसानी से जॉइंट हो जाता है। फिर से सूखे चावल के आटे से हम कोट करेंगे और इसे हल्का हल्का सा दबाते हुए हम इसे थोड़ा फैला लेंगे। आटा और पूरन दोनों बिल्कुल सॉफ्ट है, इस वजह से हाथ से आसानी से फैल जाते हैं। आप चाहे तो पूरी पूरन पोली हाथ से फैलाकर भी बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पर चावल का आटा और डस्ट कर रही हूँ। आपको जैसे आटे की ज़रूरत पड़ती जाए आप डस्ट करते रहें। बेलन की मदद से हल्के हाथों से हम इसे पतला बेल लेंगे। बिल्कुल पतला सा बेलना है और बेलन पर ज़्यादा हमें दबाव नहीं लगाना है, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट आटा है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही यह बढ़ जाता है। तो पतली सी पूरन पोली हमने बेल ली है। तवा हमने पहले से गर्म होने के लिए रख रखा था। तवा पूरन पोली के लिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सा ही गर्म होना चाहिए। इस पर हमने पूरन पोली डाल दी है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। एक साइड बुलबुले आने पर पलट दिया है। अब ऊपर लगा रही हूँ मैं इस पर घी। आप चाहे तो फ्रेंड्स ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी में बनी हुई पूरन पोली ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। अब दूसरी साइड से भी इसे हमें हल्का सा पका लेना है। जैसे ही दूसरी साइड से भी हल्की पक चुकी है तो हमने इसे पलट दिया है और दूसरी साइड पर भी हम लगा देंगे घी ऑयल जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अब फिर से इसे पलट देते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यह फूल चुकी है। बिल्कुल फूली फूली हमारी पूरन पोली बनी है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि पूरन पोली बिल्कुल सॉफ्ट ही होती है। तो हल्का हल्का पकाने के बाद ही अब हम इसे प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। तो एक पूरन पोली तो हमारी रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। दूसरी भी मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। आटे की बॉल बना करके चावल के आटे से कोट करके कटोरी नुमा शेप दे दिया है। अब इसमें हम पूरन वाला जो बॉल है वह रख देंगे और साइड से आटे को इस प्रकार से अंगुलियों से उठाते हुए जॉइंट कर लेना है। एक्स्ट्रा बचा हुआ आटा हम हटा देंगे और हाथ से इसे गोल करते हुए जॉइंट कर लेंगे। फिर से चावल के आटे से कोट करेंगे और आधी पूरन पोली तो हम हाथ से दबाते हुए ही बेल देंगे। हाथ से दबाते हुए इसे बढ़ा लेना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए बढ़ाएं और बची हुई पूरन पोली पर हल्का सा आटा और डस्ट करेंगे और बेलन से हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी पूरन पोली भी बनकर के तैयार है। गरम तवे पर हमने इसे डाल दिया है। फ्रेंड्स, यह बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि तवा बिल्कुल तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, वरना जल्दी से स्पॉट्स बन जाएंगे और पूरन पोली सॉफ्ट नहीं रहेगी।
एक साइड से हल्की सी सिकने के बाद ही पलट दें और ऊपर घी या ऑयल जो भी लगाना चाहे आप लगा लें। दूसरी साइड से भी हल्की सी सिकने के बाद में पलट दें और फिर से घी या ऑयल लगा दें। तो अब पलट पलट करके इसे हल्की सी सेक लें, बिल्कुल सॉफ्ट ही हमें रखनी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आज की पूरन पोली को मैंने सर्व किया है चटपटी सी चटनी के साथ में। टमाटर की जो चटनी है, मसाला है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही चटपटी होती है, क्योंकि पूरन पोली मीठी होती है तो इसके साथ में चटपटी सी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पूरन पोली की थाली रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर किस प्रकार से पूरे में मसाला फैल चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सॉफ्ट हमारी पूरन पोली बनी है और इस चटनी या मसाले के साथ तो इसका मज़ा ही दोगुना हो गया है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर बनाएं।